नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पश्चिम यूपी के कई संसदीय सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तैयारी हो चुकी है। आज शाम से वहां पर सारा तैयारी, सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ से राजधानी लखनऊ से तीसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवारी अपनी करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ पर लखनऊ पूर्वी सीट, जो विधानसभा सीट जो रिक्त हुई थी आशुतोष टंडन के देहांत होने के बाद, उसके बाद जो यहाँ पर कैंडिडेट तय किए गए, उसके बाद भी यहाँ पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। चाहे बात हम कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश सिंह चौहान की करें, जो यहाँ से उसी इंदिरानगर क्षेत्र लखनऊ पूर्वी के एक क्षेत्र से लगातार 3 बार वहां पर वो और उनकी पत्नी लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हैं। ऐसे में वह काफी मजबूत कैंडिडेट है और उनका पंजे पर पकड़ क्षेत्र बहुत बहुत तगड़ा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके ठीक दिन बाद जैसे ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी को वहां से उतारा, उनका नाम है ओपी श्रीवास्तव। ओपी श्रीवास्तव अगर देखा जाए तो एक बिल्डर है, और अगर राजनीतिक रूप से देखे तो कोई बहुत बड़ी उनकी राजनीतिक बिसात नहीं देखने को मिलती। हालांकि कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा भी उस क्षेत्र में नहीं है। बस केवल और केवल वह कहीं न कहीं राजधानी में कुछ एक कार्यक्रमों में समाज सेवा के तौर पर कथा पुराण का आयोजन करते दिख जाते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है, अगर राजनीतिक सूत्रों की माने, तो यह केवल ऊपरी साठगांठ से ही उनको यह टिकट मिला है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या बीजेपी लखनऊ पूर्वी के इस सीट पर जो अपने बूथ पर फोकस वाले जो मंत्र से है, क्या उससे दूर हो? इतिहास की बात करें तो यहाँ से शुरुआती दौर में ही पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्त कमल का फूल खिला चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री स्वरूप रानी बक्सी भी लगातार 3 बार लखनऊ पूर्वी सीट पर पंजा लहरा चुकी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, इस क्रम को तोड़ने का काम किया उस समय जनता दल की सीट से रविदास मेहरोत्रा ने, जो इस समय सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। और उसके बाद इस क्रम को तोड़ने का काम किया विद्यासागर गुप्ता ने। वो भी 3 बार लगातार लखनऊ पूर्वी सीट पर भाजपा से कमल खिला चुके। और यही नहीं, लखनऊ पूर्वी सीट की जो विश्वसनीयता को आप इसी तरीके से मान सकते हैं, ये शुरू से ही भाजपा का गढ़ रही। और ऐसे में कलराज मिश्र, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनको भी राजनीतिक संजीवनी देने का काम इसी क्षेत्र ने किया। उसके बाद फिर टंडन जी के सुपुत्र आशुतोष टंडन भी यहाँ से लड़े, और उनके आकस्मिक देहावसान के बाद यह सीट रिक्त हुई। फिर चर्चा शुरू हुई कि इस सीट से कौन लड़ेगा। शुरू-शुरू में जो नाम की चर्चा हुई उसमें राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का भी नाम आया, और साथ ही आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन का भी नाम कहीं न कहीं आया। लेकिन बीते 3 दशक से प्रदेश की राजनीति में जो टंडन परिवार का जो रसूख था, वह इस टिकट के बंटवारे के साथ ही समाप्त हो गया। एक नया चेहरा सामने आया, ओपी श्रीवास्तव। ऐसा में माना जा रहा है कि मुकेश सिंह चौहान बनाम ओपी श्रीवास्तव जो यह चुनाव होगा, यह अब पहले की तरह चुनाव नहीं होगा कि जो भाजपा के गढ़ में माना जाता था कि लखनऊ पूर्वी सीट चाहे अगर किसी को भी खड़ा कर दे तो इस सीट पर कमल खिल जाएगा। सवाल यह भी चर्चाएं क्षेत्र में खूब तेजी से चल रही हैं कि ये इस पूरे राजनीतिक समीकरण में उथल-पुथल तब मची जब एक दिन पहले सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का ट्विटर हैंडल पे एक बयान आता है कि हमारा जो कांग्रेस से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में यह भी तय है कि कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार मुकेश सिंह चौहान खड़ा किया है, सपा का किसी भी प्रकार से उसको समर्थन नहीं है। चर्चाएं यह भी चल रही हैं कि सपा यहाँ से, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव कायस्थ समुदाय से ओपी श्रीवास्तव को उतारा भाजपा ने, तो वह दूसरा दांव खेल सकती है सपा। और यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रमेश श्रीवास्तव को भी सपा अपने साइकिल पे टिकट पे सिंबल पे चुनाव लड़ा सकती है। ऐसे में यह मुकाबला काफी रोचक होगा। 2 श्रीवास्तव के बीच हो सकता है इस 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक वो एक बाजी मार ले जाए। तो मुकेश सिंह चौहान काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के गढ़ में इस तरीके से सेंधमारी करना उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही डोर टू डोर उन्हें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। ये था पूरा समीकरण लखनऊ पूर्वी सीट का। यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा का टिकट यह दिया गया ओपी श्रीवास्तव को, उसको लेकर क्षेत्र में काफी एक अनजान असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफी सारे पूर्व पार्षद जो कि सत्ताधारी दल के भी हैं, वो स्वयं उनको नहीं जानते, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक चिरपरिचित अंदाज क्षेत्र में नहीं है। तो इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कैमरामैन ईशान के साथ कुमार रवि।